अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में एक मैसेज देना है आप लोगों को कि मेरी मामी ने मुझे आज कॉल की, बल्कि थोड़ी देर पहले ही उन्होंने कॉल की। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर इस्माइल ज़रूर वीडियो बनाना। उन्होंने ये देखा कि जो लोग कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर रहे हैं, जिनकी वफ़ात हो जाती है, उसके बाद जब उनका नमाज जनाजा होती है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नमाज जनाजा में ऑब्वियसली अब लोगों का ज़रा कम है जाना, तो जब उनको दफना रहे होते हैं तो उनके लोग कम होते हैं, लोग मिट्टी डालते हैं, यानी कि सही तरीके से जो हम लोग दफनाते हैं किसी भी मैयत को, उस तरीके से हम लोग उसको नहीं दफना पा रहे। अब जब लोग उसकी वीडियोस भी बनाते हैं और यूट्यूब पे भी और फेसबुक पर भी डालते हैं, तो लोग क्या करते हैं, मेरी जो मामी सुबहाना कुरैशी उनका नाम है, उन्होंने मुझे ये कहा कि इस्माइल मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई जब उन्होंने लोगों के कमेंट्स देखे। नीचे लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला हमें ऐसी मौत से बचाए, अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से बचाए, हमारी जो नमाज जनाजा है या जो भी हमारी तदफीन है वो इस तरह की ना हो। इस तरह की सोच और इस तरह के कमेंट्स जब उन्होंने देखे तो उनका बहुत दिल दुखा और उन्होंने मुझसे कहा कि इस्माइल इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाना, ताकि उन लोगों को ये पैगाम जाए कि ये जो मौत है ये कोई सज़ा नहीं दी है उस शख्स को अल्लाह ताला ने, यानी कि ये कोई ऐसी मौत नहीं है जिससे हमें ये अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि हमें जो है वो हमें ऐसी मौत ना दे। हमें तो उस शख्स के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। उन्होंने मुझे एक और अच्छी चीज़ ये बताई कि उन्होंने ये बताया कि ऐसे शख्स की जो मौत होती है जो किसी वबा की वजह से होती है वो शहीद कहलाता है। किसी शहीद की मैयत के ऊपर अगर आप लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसी मौत ना दे या हमारे साथ ऐसा मामला ना हो, तो ये बहुत ही दिल दुखाने वाली बात है। और मेरी मामी का भी दिल दुखा और उन्होंने मुझसे कहा कि इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाना, ताकि लोगों के ये जहनों में जाए कि ये जो मौत है ये एक तरह से अल्लाह की तरफ से हमारे लिए सबक है और एक मैसेज है कि हम लोग इसको किस तरीके से डील करें और अपनी ज़िंदगी को कैसे बनाएं। ये जब मामला चल पड़े हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता कि हम क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग एक दूसरे से माफ़िया मांग रहे हैं। कोई कहता है यार हमें माफ़ कर दो, कोई कहता है कि यार मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, कोई ये कहता है कि चलो यार कोई नाराज़गी है उसको दूर कर देते हैं। तो ये वक्त लोगों के साथ गुजर रहा है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि लोग जो हैं बिल्कुल बंद हो गए हैं। और सोचने का टाइम यही है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, अपनों के साथ क्या कर रहे हैं, अपने अल्फाजों से लोगों का दिल दुखा रहे हैं, अपने बिहेवियर से लोगों का दिल दुखा रहे हैं। तो ये सोचने का मकाम है। वो लोग जो बेचारे इस मर्ज़ से अफेक्टेड हैं और जिन लोगों की मौत हो गई है, उन लोगों के लिए प्लीज़ इस तरह के जो कमेंट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग गलत हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं तो या तो उनकी नॉलेज कम है या वो कम अकल हैं। तो उन लोगों के लिए मैसेज है, अगर आप इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं किसी भी मैयत के नीचे या कोई भी अफेक्टेड कोरोना से जो अफेक्टेड है उसके लिए, तो उसके लिए आप मग़फ़िरत की दुआ करें कि उसके साथ जो है वो अच्छा मामला करे, उनके गुनाहों को मुआफ़ करे। ये कहना कि अब ऐसी मौत ना दे, ये हर्ट करती है, उनकी फैमिली वालों को भी हर्ट करेगी ये चीज़ कि आप लोग उनके लिए ऐसा कह रहे हैं। और दूसरा ये कि वबा से मौत पाने वाले भी शहीद कहलाते हैं। तो ये थोड़ी सी एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना था आप लोगों का। और मेरी मामी का जो मैसेज देना था उनका भी मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक मेन इशू को हाईलाइट किया। बहुत सारे न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है, मगर उनमें से कुछ मेन इश्यूज़ भी होते हैं। जैसे कि एक ये था कि बहुत सारे लोगों के माइंड में इस तरह की बातें चल रही हैं, तो उसको आप लोग ठीक करें और अपने आप से जो है वो माज़रत करें कि हमने ऐसे अल्फाज यूज़ किए किसी के लिए भी। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि हम अपनी गिरबान में झाँकें और अपने रिलेशंस को ठीक करें और इस टाइम को किस तरीके से हमने गुजारना है, कुरान शरीफ पढ़ के, नमाज़ें पढ़ के, माफ़िया मांग के, दुआएं मांग के, गिला शिकवे दूर करने हैं। और इस वक्त में हम और क्या क्या चीज़ें बेहतरी ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हम इस हालात को, इस टाइम को इस तरीके से भी गुजार सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।